जय श्री राधे। आप सभी को माँ गंगा के पावन तट से सप्रेम हरि स्मरण। मैं आचार्य शांति प्रसाद मैठाणी, श्री दर्शन महाविद्यालय व्याकरणाचार्य, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथाओं का विगत 16 वर्षों से व्यासपीठ से कथा भागवत धर्म का प्रचार, और मैं आपके सामने आज एक समीक्षा लेकर के गंगा तट पर बैठा हूँ। मैंने अपने इतने अवस्था तक के जीवन में बड़े बड़े महापुरुषों के मुख से कथा सुनी, और उन महापुरुषों के मुख से सुनी हुई कथा ने ही मुझे मेरा लक्ष्य दिखाया कि मुझे यदि कुछ बनना है तो डोंगरे जी महाराज जब कथा करते थे, पशु पक्षी भी बैठ के कथा सुनते थे, और श्रीमन नारायण की धुन के अलावा कोई धुन नहीं, और ऐसा ऐसा आनंद उमड़ता था। उस परंपरा में करपात्री जी महाराज और मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, और आज की परंपरा में भी, उस परंपरा में बहुत दिव्य दिव्य पुरुष भागवत मार्ग में भगवान की मधुर मधुर कथाओं को धर्म के तत्वों से जोड़ते हुए समझा रहे हैं। मैं एक समीक्षा लेके बैठा हूँ, और बड़े आश्चर्य मुझे होता है कि इस समय जो कथा का स्तर कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से आप और हमारे सामने आ रहा है, वो बड़ा विचित्र है, और वो किस धर्म से, किस पंथ से समर्थित है, ये भी संदेह के घेरे में है। व्यासपीठ पर बैठ करके और औला मौला न जाने क्या क्या कहाँ की शब्दावली है भाई। इस समृद्धशाली वैदिक परंपरा में शब्दों का अकाल पड़ गया क्या? यहाँ तो शब्द के अभिधा अर्थ, उसका व्यंजनात्मक अर्थ होता है, उसका लक्षणात्मक अर्थ होता है, उसका आदि दैविक अर्थ होता है, उसका आदि भौतिक अर्थ होता है, उसका आध्यात्मिक अर्थ होता है। अरे एक शब्द को कितने कितने प्रकार से, हमारे यहाँ एक अ को ही 18 प्रकार से पाणिनि जी ने गिना दिया संज्ञा प्रकरण में ही। और इन लोगों ने कहाँ पढ़ा, कौन से गुरुकुल से पढ़े? ये बड़ा आश्चर्य का विषय है सज्जनों। मैं इस विषय में आपका ध्यान चाहूँगा। ये व्यासपीठ प्रकृति के नियमों को संचालन करने वाली एक प्रशासक शक्ति है। वेद प्रणिहितो धर्मा अधर्मस्तद विपर्यय। धर्म वो है जिसको वेद ने बताया। तो वेद क्या है? बोला वेद वो है जिससे विश्व प्रकट हुआ। वेद के स्पंदन से विश्व प्रकट हुआ है, और उस विश्व के जो जगत में जो जीव हैं उनका पोषण, उनकी व्यवस्था, उनकी न्यायपालिका, बोला शास्त्र है। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र है। अब बात करते हैं इन लोगों की जो व्यासपीठ पर बैठ करके लटके झटके दिखाते हैं, न जाने कैसे कैसे नृत्य कर रहे हैं। भागवत कथा से भागवत धर्म में वृद्धि होनी चाहिए। ये तो बाजारू प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। किसी भी कार्य का परिणाम देख करके उस कार्य की कसौटी का अनुमान लग जाता है। भगवत प्रेमियों, आप विचार करें मेरे साथ। इस परमहंसों की भागवती संहिता, अलौकिक व्यासपीठ का अवतार, और अखिल भूमंडल का कल्याण की जिसमें भावना हो, ऐसा धर्म कैसा? बोला जो समस्त जीवों के कल्याण के लिए हो। और उस धर्म का विवेचन इस प्रकार से, ये बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं है। तो मैं आपके सामने इस बात का सर्वप्रथम माँ गंगा के इस पावन तट से इस बात की घोर निंदा करता हूँ। व्यासपीठ पर, जिस व्यासपीठ की महिमा समस्त पुराणों में, वेदों में, श्रुतियों में अलौकिक रूप से गाई गई है। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे पृथासुतम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की चतुर्व्यूह मूर्ति के रूप में भागवती संहिता जहाँ सामने विराजमान हो, और वहाँ पर कोई औरत, कोई लड़की और अभद्र हिसाब से नृत्य कर रही हो, क्या कहोगे साहब? मेरा नाच रही है ना? हाँ, मेरा नाच रही है। विचार करो, मीरा कहाँ नाची थी? गली 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 में नाची थी मीरा।
किसी व्यासपीठ पे नहीं नाची थी मेरा। और मैं एक बात और कहूँ, ये विधर्मी लोग हैं, ये विधर्मी लोग शहरों से लेकर गांव तक पहुंच गए और वहां की इष्टकुल परंपरा को उठा करके फेंक दिया। बड़ा उच्छेद इन्होंने कर दिया है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती तनु सुश्रुमा। अर्जुन कह रहे हैं भगवान के लिए, प्रभु आपकी तो मर्यादा है ना, जो अपनी कुल मर्यादा की परंपरा का उच्छेद कर देता है, वंश परंपरा की मर्यादा को छोड़ देता है, वो नरके नियतम वासो, अनंत समय तक नरक में उस जीवात्मा का वास होता है, उसके साथ उसके वंशजों पूर्वजों का भी उस नरक में निवास होता है। विचार करें, ये लोग धर्म की गद्दी पर बैठ करके और धर्मपरायण जनता को कहाँ ले जा रहे हैं। मैं आपको ये धर्म क्या है जिसको लोग लेके ये लोग चले हैं, मैं आपको भागवत जी के द्वारा इसका समाधान करके आगे बढ़ूं। तो आपसे एक निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई भी धर्म नहीं है। अब आपको साहब क्या है, इतने बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, लाखों के पांडाल लगते हैं और ये तो सब कुछ प्रकट कर देते हैं। हाँ, ये सब होता है, लेकिन इसमें भागवत धर्म का तत्व भी नहीं है। फिर आप कहो कि क्या है, वही बताने आज गंगा तट पे मैं बैठा हूँ, उसकी समीक्षा के लिए। माँ गंगा का तट और आप सभी भगवत प्रेमियों का ये लोग जो विश्लेषण करते हैं, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। और उस अधर्म की 5 शाखाएं हैं, 5 टहनियाँ हैं। आप ये समझिए कि ये अधर्म की 5 टहनियों पर झूल करके धर्म के गीत गुनगुना रहे हैं, ये लोरी गा रहे हैं। क्यों? ताकि आप सब लोग धर्म के मार्ग से विरत हो जाओ और ये लोग बॉलीवुड के स्तर पर व्यासपीठ को ले चले। अपहरण हो गया, मैं बड़ी पीड़ा से कह रहा हूँ। वो दिव्य व्यासपीठ जहाँ निवृत्ति परायण पूज्य सुखदेव जी महाराज जैसे मुनियों के भी परम मुनि परमाचार्य, और उस मार्ग से अब तक बड़े बड़े दिव्य और भगवत परायण पुरुषों ने इस भागवत जी का पारायण किया, इस संहिता का प्रवचन किया। आज वही व्यासपीठ इन बाजारू व्यवस्था में नचकइयों के हाथ लग गई। और आपने देखा होगा, मैं कह रहा हूँ दोबारा देखिए आप, किस प्रकार से भद्दा वो अभद्र नृत्य व्यासपीठ पे हो रहा है। उस समय हमारे ऋषियों की आत्मा रोती होगी और आप और हमको कोसती होगी। हम तो जिंदा है ना, हम ऋषि पुत्र हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप लोग इस विषय को बड़ी गंभीरता से समझें। और मैं इसमें अपनी एक भी बात नहीं रखूंगा, सारी बात शास्त्र की ही बात होगी, सारी बात धर्म के तत्वों की होगी और सारी बात होगी आज के परिप्रेक्ष्य की। ये जो सब हो रहा है ये अधर्म है। तो मैं आपको बताता चलूं, अधर्म के 5 शाखाएं कौन कौन सी है। विधर्मो परधर्मश्च आभास उपमा छलः, अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत। भागवत जी के 7वें स्कंद में 15वें अध्याय में, जिसको हम धर्म पंचाध्यायी भी कहते हैं, उस 15वें अध्याय में लिखा है कि अधर्म की 5 शाखाएं हैं। उनमें पहली शाखा है विधर्म, फिर है परधर्म, फिर है आभास, फिर उपमा और 5वीं शाखा है छल। और इन 5 शाखाओं में ये सारे लोग जो वेद मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं और व्यासपीठ पर इस प्रकार के